बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपकी वालिदा का नाम शहर बानो था। आपकी तारीख़ विलादत 4 जनवरी 659 ईस्वी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इजहार अक़ीदत के लिए अपने बच्चों के नाम अली रखते थे। इसी मुनासबत से हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम भी अली है और कुन्नियत अबू मोहम्मद, अबुल हसन, अबुल कासिम और अबू बकर है, जबकि कसरत इबादत के सबब आपका लक़ब सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल आबिदीन और अमीन है। आपको अली औस्त कहा जाता है। आपके बड़े भाई अली अकबर मार्का करबला में अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अहले कूफा के हाथों शहीद हो गए थे। अली औस्त यानी अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल मारूफ ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मार्का करबला में शरीक थे। उस वक्त उनकी उम्र 23 या 25 साल थी। इस मौका पर आप बीमार थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए तो शिमर ने कहा, इसे भी कत्ल कर दो। शिमर के साथियों में से किसी ने कहा, क्या तुम ऐसे जवान को कत्ल करना चाहते हो जो मरीज़ है और उसने हमारे ख़िलाफ़ क़िताल में शिरकत भी नहीं की। इतने में उमर बिन साद आया और कहा कि इन औरतों और इस मरीज़ को कुछ ना कहा जाए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चंद बेशबहा अक़वाल ये हैं। नंबर 1, जिस्म अगर बीमार ना हो तो वो मस्त व मगन हो जाता है और ऐसे जिस्म में कोई खैर नहीं जो मस्त व मगन हो। नंबर 2, दोस्तों का ना होना अजनबियत है। नंबर 3, जो अल्लाह के दिए हुए पर कनात इख्तियार कर ले वो लोगों में सबसे गनी आदमी होगा। नंबर 4, लोगों में सबसे ज़्यादा ख़तरे में वो शख्स है जो दुनिया को अपने लिए ख़तरे वाली ना समझे। नंबर 5, कोई किसी की ऐसी अच्छाई बयान ना करे जो उसे मालूम ना हो। करीब है कि वो उसकी वो बुराई बयान कर बैठे जो उसके इल्म में नहीं। नंबर 6, जिन 2 शख्सों का मिलाप अल्लाह की इताअत के अलावा हुआ हो तो करीब है कि उनकी जुदाई भी इसी पर हो। नंबर 7, अल्लाह ताला तौबा करने वाले गुनाहगार मोमिन से मोहब्बत फरमाते हैं। आपके खुतबात बहुत मशहूर हैं। वाक़या करबला के बाद कूफा में आपने पहले खुदा की हम्दो सना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र व दरूद के बाद कहा कि ऐ लोगो, जो मुझे पहचानता है वो तो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो पहचान ले कि मैं इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब हूँ। मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसकी बेहुरमती की गई, जिसका सामान लूट लिया गया, जिसके अहलो आयाल कत्ल कर दिए गए। मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसे साहिल फ़रात पर ज़िबा कर दिया गया और बग़ैर कफ़न व दफन के छोड़ दिया गया, और शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे फ़ख्र के लिए काफ़ी है। कूफियों से खिताब करने के बाद इब्ने ज़ियाद की मजलिस में भी मौका पाकर चंद मुख्तसर जुमलों के ज़रिए इस मजलिस के हाज़रीन को मुतासिर किया। इस मजलिस में इब्ने ज़ियाद ने आपके कत्ल का हुक्म जारी किया, लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरमियान में आकर इब्ने ज़ियाद का ख्वाब सच्चा नहीं होने दिया। दमिश्क में यजीद के दरबार में आपने जो मशहूर खुतबा दिया उसका एक हिस्सा यूँ है, मैं पिसरे ज़मज़म सफ़ा हूँ, मैं फ़र्जंद फ़ातिमा ज़हरा हूँ, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसे पसे गर्दन ज़िबा किया गया, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसका सर नौके नेज़ा पर बुलंद किया गया। हमारे दोस्त रोज़े क़यामत सैराब होंगे और हमारे दुश्मन रोज़े क़यामत बदबख्ती में होंगे। ये खुतबा सुनकर लोगों ने रोना और शोर मचाना शुरू किया तो यजीद घबरा गया कि कोई फितना ना खड़ा हो जाए। चुनाचे उसने मुअज्जिन को कहा कि आज़ान दे ताकि इमाम खामोश हो जाएं। अजान शुरू हुई तो आप खामोश हो गए। जब मुअज्जिन ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो पड़े और कहा कि ऐ यजीद, तू बता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे नाना थे या मेरे? यजीद ने कहा, आपके। आपने फरमाया कि फिर क्यों तूने उनके अहले बैत को शहीद किया? ये सुनकर यजीद ये कहता हुआ चला गया कि मुझे नमाज से कोई वास्ता नहीं। इसी तरह आपका एक और खुतबा भी मशहूर है जो आपने मदीना वापस आने के बाद दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के साथ ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत का आगाज़ होता है जो आपकी शहादत तक जारी रहता है। आप बड़े आबिद व जाहिद और शब बेदार थे। जब नमाज के लिए वज़ू करते तो उनका रंग पीला पड़ जाता था। वज़ू और इकामत के दरमियान उनके बदन पर एक कपकपी की कैफियत तारी होती थी। किसी ने इसके बारे में पूछा तो फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि मैं किसके सामने खड़ा होने जा रहा हूँ?
آپ ایک رات اور ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کی اسی عبادت گزاری کی وجہ سے ان کو زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت اور سید العابدین عابدوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ آپ کے تمام تر اقدامات دینی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ سیاسی پہلوؤں کے حامل بھی ہوتے تھے، اور انہی اقدامات میں سے ایک غلاموں کی طرف خاص توجہ سے عبارت تھا۔ آپ کو غلاموں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن غلاموں کی خریداری کا اہتمام کرتے تھے، اور اس خریداری کا مقصد انہیں آزادی دلانا ہوتا تھا۔ غلام آپ کا یہ رویہ دیکھ کر خود کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ آپ انہیں خرید لیں۔ ہر مناسب موقع پر غلام آزاد کرتے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں آزاد شدہ غلاموں اور کنیزوں کا ایک لشکر دکھائی دیتا تھا۔ آپ نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ لوگ آپ کو ان کی زندگی میں بخیل تصور کرتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ وہ مدینہ منورہ کے 100 گھرانوں کی کفالت کرتے تھے۔ آپ کی پہلی شادی 57 ہجری میں آپ کے چچا حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آپ نے دوسری شادی حمیدہ یا جیدہ نامی خاتون سے کی، جن کا تعلق وادی سندھ موجودہ پاکستان سے تھا۔ آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد 34 سال باقاعد حیات رہے، اور اس دوران آپ نے شہدائے کربلا کی یاد تازہ رکھنے کی ہر کوشش کی۔ پانی پیتے وقت والد کو یاد کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر روتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے مارے گئے، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسے مارے گئے۔ یہی بات مسلسل دہراتے رہتے اور روتے رہتے تھے۔ آپ کو بنو امیہ کے حکمرانوں کی شدید بدگمانی کا سامنا تھا۔ بنو امیہ کے حاکم ولید کے زہر دینے سے آپ 20 اکتوبر 713 عیسوی کو مدینہ منورہ میں شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔